ओम भौमाय नमः। जय 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 हनुमान उचारे। नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि मंगलवार का व्रत हमको कैसे करना है। ये जो व्रत मैं आपको बताने जा रही हूँ मनोकामना पूर्ति के लिए, ये बहुत ही उत्तम व्रत है। मैं आपसे हर वीडियो में एक बात कहती हूँ जब भी मनोकामना पूर्ति की बात आती है कि मनोकामना ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा तो भला हो लेकिन दूसरों का बुरा ना हो, क्योंकि जैसे ही हम दूसरों का बुरा सोचते हैं उसी समय हमारे सारे पुण्य, सारी पूजा निष्फल हो जाती है। मैंने एक बार सिर्फ ऐसा बोला था कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 5 मंगलवार व्रत करूँगी, तो वो मेरा काम बहुत अच्छे से हो गया था और मैंने उसके बाद 5 मंगलवार व्रत किए थे। और वैसे तो विधान है मंगलवार का व्रत 21 किए जाते हैं, लेकिन कोई नहीं कर सकता है तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो यही मान के चलती हूँ कि हमारी जितना सामर्थ्य हो उतना हम बोल दें कि 5 या 7 या 11 या 21 जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। बाकी जो पुस्तक है मंगलवार की, इसमें लिखा है कि 21 व्रत आपको करने चाहिए। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ इस व्रत की विधि। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल व्रत है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको चीज़ों का कि हमको पूजा कैसे करनी है, क्योंकि पूजा अगर ठीक से ना करें तो व्रत का जो हमको फल मिलता है वो ठीक से नहीं मिल पाता है। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को आखिरी तक कि पूजा हमको कैसे करनी है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मंगलवार का व्रत कब से शुरू किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार का व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से शुरू किया जाता है। किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए 21 या 45 मंगलवार या मनोकामना पूर्ति होने तक का संकल्प लेते हुए हमको मंगलवार के व्रत करना होते हैं, और 21 या 45 मंगलवार के बाद या मनोकामना पूरी होने पर व्रत का उद्यापन किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ मैंने लगा ली है पूजा की थाली। क्या भोग लगाना है वह भी मैंने थाली में रख लिया है। तो ये देखिए, थाली में सबसे पहले तो मैंने लिए हैं ये लड्डू। इस पूजा में जो मंगल देव को या हनुमान जी को लड्डू चढ़ते हैं, कहा जाता है कि वो गेहूं के आटे और मेवे से बने, यानी कि ड्राई फ्रूट से बने हुए लड्डू चढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए आपको ये राजगिरी के लड्डू मंगा लिए हैं कि हमको पूजा किस तरह से करनी है। तो ये लड्डू आप मान के चलिए कि मैंने ये गेहूं के आटे और मेवे के लड्डू बनाकर लिए हैं, ऐसा आपको मानकर चलना है इस वीडियो में। और यहाँ मैंने लिए हैं केले, क्योंकि हमको चाहिए कुछ ऋतुफल जो उस समय पे आते हैं। आप आम, अंगूर कुछ भी ले सकते हैं या सेवफल वगैरह। और बाकी जो पूजा की थाली हमको जिस तरह से लगानी है वही पूजा की थाली मैंने उस तरह से लगाई है। तो ये देखिए, पूजा की थाली में वही लाल चंदन, सिंदूर, हल्दी और लाल चावल हमको प्रयोग करना है इसमें, क्योंकि ये हनुमान जी का व्रत है। तो हनुमान जी को हमने लाल कपड़े पर ही स्थापित किया है, और इसमें लाल चंदन, लाल फूल और लाल चावल का उपयोग होता है। और व्रती जो होता है, जो पूजा करता है, वो लाल वस्त्र पहनकर ही पूजा इस व्रत में करता है। तो लाल फूल वैसे तो गुड़हल के होते हैं, लेकिन गुड़हल का फूल मुझे नहीं मिला यहाँ, तो मैंने आपको दिखाने के लिए ये गुलाब के फूल मंगवा लिए हैं। आरती के लिए मैंने दीपक तैयार किया है। थाली में कपूर है और वही धूप बत्ती, अगरबत्ती और माचिस, यही सब हमको चाहिए होता है जो नॉर्मली हमको पूजा में लगता है। यहाँ मैंने कलश की स्थापना की है। हनुमान जी के जो पूजा है ये मंगलवार की, उसमें कलश की स्थापना करें तो बहुत अच्छा होता है। तो कलश में मैंने यहाँ पर लिया है तांबे का लोटा, उसके नीचे मैंने ये लाल चावल से अष्टदल कमल बना दिया है। उसके ऊपर रखा है कलश, उसके ऊपर रखे हैं अशोक के पत्ते और जिन पर मैंने लाल चंदन लगा लिया है। और उसके ऊपर रखी है एक प्लेट, उसके ऊपर रखा है चौमुखी दीपक। लंबी बत्ती का हमको दीपक जलाना है, जो दीपक घी का जलेगा। और हनुमान जी की मैंने फ़ोटो स्थापित की है, आप चाहे तो प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। और हनुमान जी की फ़ोटो के साथ हमको राम जी की फ़ोटो की भी स्थापना करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर हो सके तो हनुमान जी की फ़ोटो के साथ साथ राम जी की फ़ोटो की स्थापना भी आप करें। और वैसे तो जो पुस्तक में विधान है वो यह बताया गया है, तांबे के कलश के ऊपर हमको रखनी है एक प्लेट, और उसके ऊपर हमको मंगल देव की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करनी है। तो वो तो नॉर्मली सबके घर में नहीं होती है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि कलश के ऊपर हम चौमुखी दीपक स्थापित कर लें घी का, और हनुमान जी की फ़ोटो स्थापित कर लें। ये तो सभी जानते हैं कि मंगलवार के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो मंगलवार का जो व्रत होता है वो हनुमान जी को समर्पित होता है, और यह व्रत सब प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक सुखों को देने वाला है। संतान प्राप्ति, रक्त विकार नष्ट करने, आत्मशक्ति, राज सम्मान प्राप्ति तथा संपूर्ण मनोकामना को सिद्ध करने के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। श्री पद्म पुराण में मंगलवार के व्रत कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन भी है। इस व्रत को स्त्री पुरुष सभी लोग कर सकते हैं, चाहे तो पति पत्नी जोड़े से भी कर सकते हैं। मंगलवार के दिन सुबह उठकर हमको व्रत का संकल्प लेना है और पूरी श्रद्धा के साथ हमको हनुमान जी और मंगल देव का ध्यान करते हुए पूजन करना है। ध्यान रखें कि इस दिन किसी से बुरा ना बोलें और किसी की बुराई ना करें, अपने बड़ों का सम्मान करें।
किसी के भी प्रति मन में बुरी भावना ना रखें। अगर हम ऐसा करेंगे तो ही कोई भी व्रत हमको पूरा फल देता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि पूजा हमको कैसे करनी है। तो पूजा नॉर्मली वैसी ही है, बस थोड़ी सी अलग है जो हम साधारण पूजा करते हैं जिस तरह की व्रतों में। तो सबसे पहले तो हमको कलश स्थापित जो हमने किया है, कलश हमको प्रज्वलित करना है, कलश का दीपक। इस समय हमको ओम भौमाय नमः का जाप करना है। तो कलश की जब हम ज्योति जलाएंगे तो हमको ओम भौमाय नमः का जाप करते रहना है। अगर घी की व्यवस्था ना हो तो हम यहाँ चमेली के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन घी के दीपक का विशेष महत्व है और आरती तो हमको वैसे भी घी के दीपक से ही करना होती है। तो यहाँ मैंने दीपक जला लिया है। अब सर्वप्रथम हम कलश का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने एक लोटे में जल ले लिया है। कलश देवता को जल अर्पित करेंगे, हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे। स्वास्तिक बनाना चाहें तो स्वास्तिक बना दीजिए, नहीं तो नॉर्मली कलश पूजन कर दीजिए। हल्दी सिंदूर वगैरह सारी चीज़ें चढ़ाएंगे, लाल अक्षत चढ़ाएंगे, दीपक का पूजन भी कर देंगे। इसके बाद राम जी और हनुमान जी की पूजा करेंगे। वैसे ही जल वगैरह छिड़केंगे उनके ऊपर और हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हनुमान जी को यज्ञोपवीत या फिर लाल वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। सिंदूर अवश्य चढ़ाएं हनुमान जी को। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि कई लोग ये पूछते हैं कि हनुमान जी का व्रत और हनुमान जी की पूजा स्त्रियां कर सकती हैं कि नहीं। तो स्त्रियां भी हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। बस एक चीज़ ऐसी होती है कि हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, चमेली के तेल और सिंदूर का, वो स्त्रियां नहीं चढ़ाती हैं। बाकी स्त्रियां हनुमान जी की पूजा और व्रत आराम से कर सकती हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, सारे व्रत हनुमान जी के कर सकती हैं। जब भी मंगलवार का व्रत करें, हनुमान जी का व्रत करें तो सोमवार और मंगलवार दोनों दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, वो बहुत आवश्यक होता है। उसके बिना व्रत फलदायी नहीं होते हैं। ओम भौमाय नमः का जाप करते हुए मैंने सारी चीज़ें भगवान को समर्पित कर दी हैं। अब हम अगरबत्ती लगाएंगे। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जो लड्डू हमने लिए हैं 21 लड्डू तो हमको यहाँ पर भगवान के सामने चढ़ाना है और बाकी जो लड्डू हमारी थाली में बचेंगे वो हमको प्रसाद रूप घर में बांटना है और खुद भी ग्रहण करना है। तो ये रख ली है मैंने यहाँ पर एक प्लेट। कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों का जाप करते हुए हमको एक एक लड्डू चढ़ाते जाना है और मंत्र बोलते जाना है। इसके अलावा आप कुछ फल और मेवा का भोग लगाना चाहते हैं तो ये लड्डू चढ़ाने के बाद उनका भोग भी आप तुरंत लगा देना। मंगल देव के 21 नाम हैं, तो उन 21 नामों का जाप करते हुए हमको एक एक लड्डू चढ़ाना है और एक एक नाम बोलते जाना है। ओम मंगलाय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम ऋणहर्ताय नमः, ओम धनप्रदाय नमः, ओम स्थिरासनाय नमः, ओम महाकायधराय नमः, ओम सर्वकाम साधकाय नमः, ओम लोहिताय नमः, ओम लोहित नेत्राय नमः, ओम सामगान कृपाकराय नमः, ओम धरात्मजाय नमः, ओम कुजाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम भूमिजाय नमः, ओम भूमिनंदनाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम सर्वरोगहारकाय नमः, ओम धनवृष्टिकर्ताय नमः, ओम सर्वापहर्ताय नमः, ओम सर्वकार्यफलप्रदाताय नमः। तो ये 21 लड्डू मैंने चढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद आपको कथा कहनी है। अथ मंगलवार व्रत कथा। व्यास जी बोले, एक समय ऋषि मुनियों की तपोभूमि परम पावन नैमिषारण्य तीर्थ में भूमंडल के 88,000 शौनकादि ऋषि एकत्रित हुए। उन्होंने श्री सूत जी से पूछा,
हे महामुने, आपने अनेक पुराणों की दिव्य गाथा तथा दुर्लभ कथाएं हमें सुनाई हैं। आप कृपा करके कली काल की अल्प आयु भोगी मानव जाति के हित साधन के लिए सरल, प्रभावशाली एवं तत्काल फल देने वाले व्रत की कथा सुनाइए, जिससे अकाल मृत्यु, दरिद्रता, रोग, सर्प भय, शोक, अपवित्रता तथा अज्ञान आदि दूर होकर भगवत शक्ति, भगवत भक्ति, धार्मिक एकाग्रता तथा पवित्रता प्राप्त होकर मन को शांति मिले। ऋषि मुनियों की उत्सुकता देखकर सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सबने अत्यंत मनोरम लोक हितकारी प्रश्न पूछा है। इसके पूर्व यही प्रश्न एक बार धर्मराज के अवतार श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पांडवों की सभा में किया था। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, आपके सत्संग लाभ के फलस्वरूप मुझे अनेकों व्रत कथाओं तथा धर्म के पावन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब कृपा करके मनुष्यों को पुत्र प्राप्ति सहित संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली कोई ऐसी कथा सुनाएं जो कली काल में मानव जाति के लिए सरल तथा अल्प श्रम वाली हो। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक कथा कहता हूँ। इसे पूर्ण एकाग्रता के साथ सुने। कुंडनपुर नामक एक नगर था। उनमें नंदा नामक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुनंदा था। उसके दुख का सबसे बड़ा एक कारण निसंतान होना था। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा सती, साध्वी तथा पतिव्रता थी। वह नियम पूर्वक प्रत्येक मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी की कथा का पाठ और पूजन करने के बाद उनको भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। काम की अधिकता में एक मंगलवार को वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई। सायंकाल के समय जब उसे याद आई तो वह अत्यंत ही दुखी हुई और उसे पश्चाताप भी हुआ कि आज पूजन, व्रत तथा भोग इत्यादि का कोई भी नियम पालन नहीं हो सका। अतः उसने भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया और अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का व्रत तथा भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी, ऐसा प्रण करके वह दुखी मन से सो गई। वह प्रतिदिन हनुमान जी का स्मरण कर भोजन बनाकर पति को खिला देती, पर स्वयं भोजन नहीं करती थी। इस प्रकार उसने 6 दिन व्यतीत कर दिए, किंतु दुर्बल होने के कारण मंगलवार के दिन वह प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उससे प्रसन्न होकर हनुमान जी उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, हे सुनंदे, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। सुनंदा बोली, हे भगवान, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दें। श्री हनुमान जी बोले, तेरी अभिलाषा पूर्ण होगी और तुझे ऐसी कन्या रत्न की प्राप्ति होगी जिसके अष्टांग तुझे प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा वर देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी यथा समय गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। 10वें दिन ब्राह्मण ने कुल पुरोहित को बुलाकर कन्या का नामकरण संस्कार किया। पुरोहित ने जन्म, नक्षत्र तथा राशि के अनुसार कन्या का नाम स्वर्णा रखा। कन्या के पूर्व जन्म के संस्कार बड़े ही उत्तम थे और उसने पहले जन्म में मंगल देव का विधि विधान से व्रत व पूजन किया था। कन्या के अष्टांगों से प्रतिदिन काफ़ी सोना मिलने के कारण वह ब्राह्मण अत्यंत धनवान होने के साथ साथ अभिमानी भी हो गया। प्रकृति की विकास गति के अनुसार जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार कन्या भी प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन सुनंदा ने अनुभव किया कि उसकी कन्या विवाह योग्य हो गई है। अतः उसने पति से कहा कि किसी सुयोग्य सुंदर वर को देखकर अपनी पुत्री स्वर्णा का विवाह कर दें, क्योंकि शास्त्रीय विधान के अनुसार 8 वर्ष की गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी तथा 10 वर्ष की कन्या रजस्वला मानी गई है। गौरी के दान से पाताल लोक तथा रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, किंतु रजस्वला कन्या का दान शास्त्र विरुद्ध होने से घोर नरक की प्राप्ति होती है। अतः एव दोनों दानों में श्रेष्ठ कन्या का दान उचित करके इस लोक तथा परलोक को सुधारिए। पत्नी सुनंदा के शास्त्र सम्मत वचनों को सुनकर द्रव्य के लोभी ब्राह्मण ने कहा, अभी तो स्वर्णा केवल 10 वर्ष की ही हुई है, तुम व्यर्थ की चिंता करती हो। मैंने तो 16 वर्ष तक की कन्याओं का विवाह कराए हैं, अतः चिंता की कोई बात नहीं। पति की बात सुनकर सुनंदा ने कहा, रजस्वला कन्या का दर्शन पिता और भाई के लिए निषिद्ध है। रजस्वला कन्या दर्शन करके नरक और घोर पातक के अधिकारी बनते हैं। अतः स्वर्णा की आयु शास्त्र के अनुसार विवाह के योग्य है। ऐसा जानकर आप इसका शीघ्र विवाह कर दें। पत्नी के तर्क और आग्रह के आगे नंदा निरुत्तर हो गया। उसने कहा, मैं कल से ही उपयुक्त वर ढूंढना प्रारंभ कर देता हूँ। मैं स्वयं भी वर ढूंढने के लिए निकलूंगा तथा दूत को भी इस कार्य में लगाऊंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाकर आज्ञा दी, मेरी कन्या के अनुरूप ही सुंदर वर ढूंढो। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर दूत ने वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही उसे एक ब्राह्मण कुमार दक्षिणावर्त में मिल गया। वह सुंदर, योग्य तथा ब्राह्मणत्व से संपन्न था। दूत ने अपने स्वामी को सूचित किया तो नंदा ने जाकर स्वयं भी अपने भावी दामाद का निरीक्षण किया।
उसे सब प्रकार से योग्य पाकर नंदा संतुष्ट हो गया और शीघ्र ही उसने अपनी सर्वगुण संपन्न कन्या का विवाह उससे कर दिया। कन्यादान में नंदा ने सब प्रकार के धन धान्य दिए। कन्या का विवाह कर पति पत्नी ने अपने को बड़ा सुखी और भाग्यशाली अनुभव किया। किंतु शीघ्र ही नंदा की मनस्थिति बदल गई। सोने के लोभ के वशीभूत होकर वह विचलित हो गया। उसने विचार किया कि कन्या का विवाह तो कल मैं कर ही चुका हूँ, कल प्रातः ही यह अपने पति गृह प्रस्थान करेगी। इस प्रकार अब मुझे ना के अष्टांग से निकलने वाला सोना प्राप्त नहीं होगा। अब वह स्वर्ण इसके पति अर्थात जमाता सोमदेव को प्राप्त होगा। मेरे द्वारा रचित किया हुआ धन कन्या के वस्त्राभूषणों आदि में व्यय हो गया। शेष बचा हुआ धन भी कुछ समय में ही खर्च हो जाएगा। निश्चय ही इस कन्या का विवाह करके मैंने बड़ी भूल की है। अब एकमात्र यह उपाय है कि कन्या को किसी प्रकार पति गृह जाने से रोककर अपने ही घर में रखा जाए। इस पर विचार करते करते नंदा रात भर जागता रहा। अंत में उसने धर्म के विरुद्ध एक भयानक निर्णय किया कि जब कन्या को लेकर सोमदेव अपने घर के लिए प्रस्थान करेगा तो मार्ग में छिपकर उसका वध कर दूंगा और कन्या स्वर्णा को समझा बुझाकर अपने घर ले आऊंगा। विधवा निराश्रय पुत्री को घर में रखने के कारण समाज में कोई मेरी निंदा भी नहीं करेगा और स्वर्णा से मुझे पहले की तरह नियमित सोना प्राप्त होने लगेगा। प्रातःकाल शुभ मुहूर्त विचार कर नंदा और सुनंदा ने जामाता को और कन्या को धन धान्य से संतुष्ट कर प्रसन्नचित्त सभी स्वजनों के सामने विदा किया। इधर सोमदेव अपनी पत्नी स्वर्णा को लेकर घर की ओर चल पड़ा और उधर सोने का लोभी मति भ्रष्ट नंदा एक अन्य मार्ग से आकर जामाता सोमदेव की हत्या करने के उद्देश्य से छिप गया। उचित अवसर पाकर गुप्त रूप से उसका पीछा करते हुए नंदा ने अपने जामाता सोमदेव का वध कर दिया और लुप्त हो गया। फिर कुछ समय पति के शव के पास विलाप करती हुई पुत्री स्वर्णा के सामने प्रकट होकर बनावटी शोक व्यक्त करते हुए नंदा कहने लगा, हे पुत्री, लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। अब तू घर चल, वहां पर रहकर ही अपने शेष जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता, उसे जो अच्छा लगता है वही करता है। अतः एव तू धैर्य धारण कर, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। पिता के कपट नीति वचनों को सुनकर स्वर्णा बोली, हे पिता, इस संसार में पति विहीन नारी का जीवन व्यर्थ है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। माता पिता तथा सास ससुर के यश को बढ़ाने वाले धर्म का पालन करते हुए अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी, परंतु लौटकर घर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या स्वर्णा के वाक्यों को सुनकर ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ। वह विचारने लगा कि मैंने व्यर्थ ही इसके पति का वध कर दिया। मेरा धन प्राप्ति का अभीष्ट तो सिद्ध होता नहीं दिखता। इसके विपरीत ब्रह्म हत्या के साथ साथ पुत्री के शरीर त्याग का पाप भी मेरे सिर पड़ने वाला है। इस प्रकार विचार कर पश्चाताप और ग्लानि से वशीभूत होकर नंदा दुखी होकर रोने लगा। विवश होकर सोमदेव की चिता बनाई गई। फिर स्वर्णा 16 श्रृंगार कर पति का सिर गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। सोमदेव के शव को मुखाग्नि दी गई। वैसे ही प्रसन्नचित्त होकर मंगलदेव प्रकट हो गए और बोले, स्वर्णा, मैं तेरी पति भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः एव तू मनवांछित वर मांग। मंगलदेव को प्रकट होते देखकर स्वर्णा ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया। फिर विनम्र होकर बोली, हे मंगलदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को पुनर्जीवन दान कर मेरा यह लोक तथा परलोक सार्थक करें। श्री मंगलदेव ने एवमस्तु कहा और बोले, स्वर्णा, तेरा पति पुनः जीवित होकर अजर अमर तथा महाविद्वान होगा। इसके अतिरिक्त तू और भी कुछ मांगना चाहे तो मांग ले। स्वर्णा बोली, हे मंगल हरने वाले मंगलकारी ग्रहों के स्वामी मंगलदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान देने की भी कृपा करें कि जो प्राणी मंगलवार के दिन विधि विधान से भक्ति पूर्वक आपका पूजन करें और धूप दीप नैवेद्य लाल पुष्प तथा लाल चंदन समर्पित करें, वह सभी प्रकार के सांसारिक दुखों से मुक्त होकर सुखी जीवन व्यतीत करे। रोग शोक ताप स्वजनों का वियोग अग्नि तथा सर्प आदि उसे कभी न सतावे। मंगलवार का व्रत करने वाली स्त्री कभी विधवा ना होकर अटल सौभाग्यवती रहे तथा पुत्र पौत्रों से युक्त जीवन व्यतीत करें। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमदेव जीवित हो गया। स्वर्णा अपने पति को पुनः प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई। तत्पश्चात सभी अमंगलों का नाश करने वाले मंगलदेव के इस व्रत को करते हुए विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए पति पत्नी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कथा के बाद अगर आप चाहें तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। छोटा सा कंडा जलाइए, थोड़ी सी हवन सामग्री लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी डालिए, थोड़ा सा लड्डू का टुकड़ा और थोड़ा सा गुड़ डालिए और बस मिक्स करके उससे ओम भवाय नमः का जाप करते हुए 7 या 11 बार हवन कर दीजिए। तो ये बहुत ही उत्तम रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये करेंगे, क्योंकि मैं तो हर पूजा में हवन ज़रूर से ही करती हूँ। छोटी से छोटी पूजा हो उसमें भी मैं हवन करती हूँ, चाहे प्रदोष हो, गणेश चतुर्थी का व्रत मैं हर महीने करती हूँ, चाहे गणेश चतुर्थी का व्रत हो, जो भी होता है मैं सारे व्रतों में पूजा करती हूँ और पूजा के साथ साथ हवन भी करती हूँ। उसके बाद ही मैं आरती करती हूँ।
तो बस उसके बाद अब हमको करना है आरती, तो उसके लिए जा रही हूँ मैं दीपक प्रज्वलित करने के लिए। दोस्तों आरती के लिए आप हमेशा पीतल का ही दीपक लें। आज पता नहीं मेरी पीतल की आरती कहाँ चली गई, तो मैंने सोचा मैं स्टील से ही आपको करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो हम थाली में बना लेते हैं स्वास्तिक। स्वास्तिक के संबंध में बहुत ही बढ़िया वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है दोस्तों, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अब हम दीपक की पूजा कर देंगे। और अब हमको आरती करना है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग रोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोरे जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीरति गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। और बस दोस्तों कर्पूर गौरम करुणावतारम मंत्र का जाप करते हुए हम कपूर से आरती करेंगे और बस यहीं पर हमारी पूजा संपन्न होती है। आप चाहें तो आज मंगलवार के दिन व्रत करें तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। बाकी आजकल जो भागम भाग की दुनिया है, लोगों की ज़िंदगी है, उसमें लोगों को इतना समय नहीं होता है कि वो इतना सब कर सकें। तो ये जो पूजा विधि है ये संपूर्ण है, आप चाहें तो इतना कर लीजिए, तो बस बहुत अच्छे से आपके व्रत संपन्न हो जाएंगे। बाकी हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लेंगे तो भी बहुत ही उत्तम होगा। दोस्तों इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। पुरुषों को विद्या, धन, बल, आयु, आरोग्य, शत्रुओं पर विजय, भूमि, रत्न, उच्च पद तथा पुण्य मिलता है। व्रतकर्ता यदि ऋण से ग्रस्त हो तो उसका ऋण भी उतर जाता है। नौकरी, मुकदमे में जीत, व्यापार में लाभ और कृषि में धान्य वृद्धि हो जाती है। कुमारी कन्याएं मंगला गौरी के रूप में अगर गौरी माता का पूजन करके यह व्रत करें तो उन्हें सुंदर और मनभावन पति मिलता है। यह व्रत विष्णु भगवान, शिव जी तथा मंगल देवता को अत्यंत ही प्रिय है। अतः इस दिन हनुमान जी की पूजा से मंगल ग्रह का अरिष्ट शांत हो जाता है, घर धन धान्य से भरा रहता है और हमेशा इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। यह व्रत आप अगर 21 कर लें, जब भी कर लें आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए, तब आप इसका उद्यापन करें, या 21 करके उद्यापन करें या 11 करके उद्यापन करें। तो उद्यापन में आपको क्या करना है, जैसे आप पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करिए। उद्यापन के दिन आपको मंदिर जाकर हनुमान जी के चोले का सामान दान करना है, हनुमान जी को चोला चढ़वाना है, पान के बीड़े का भोग लगाना है और चमेली के तेल का या घी का दीपक अवश्य जलाएं मंदिर जाकर। और वैसे तो आप जब मंगलवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको मंदिर जाकर दीपक जलाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी जो 21 लड्डू हमने चढ़ाए हैं वो हमको किसी पंडित को दान करना होते हैं, तो मंदिर में जाकर वह लड्डू चढ़ा दीजिए, पुजारी जी को दे दीजिए और दीपक लगाकर आइए मंदिर में अवश्य से ही।
उद्यापन के दिन लाल चीज़ों का दान करना होता है। ब्राह्मणों को भोजन करवाना होता है। आप कम से कम एक ब्राह्मण को या 5, 7 या 11 जितने आपकी सामर्थ्य हो उतने ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और लाल चीज़ें दान में दें। ये व्रत बहुत ही चमत्कारिक व्रत है, बहुत ही उत्तम फलदायी है। आप देखिएगा, आप व्रत करेंगे तो व्रत करते करते 21 या 45 जितने भी आप मंगलवार व्रत करते हैं या मनोकामना की पूर्ति के लिए व्रत आप बिना संख्या के करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी ज़रूर होगी। ऐसा विश्वास के साथ आप व्रत करें। बिल्कुल भी मन में शंका ना लाएं कि मेरी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। और खाने का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें मीठा ही खाया जाता है, नमक का उपयोग नहीं किया जाता है। आप चाहें तो सुबह की पूजा के बाद फल वगैरह ले सकते हैं और शाम को हनुमान जी की आरती करके फिर मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब आखिरी में आप सुन लीजिए कि आपको पटिये पर चढ़े हुए सामान का क्या करना है, पूजा का विसर्जन कैसे करना है और भगवान की जो फोटो हमने स्थापित की है उनको कब उठाना है। पूजा संपन्न होने के बाद दोस्तों, ये जो पटिये पर चढ़े हुए लड्डू हैं, जो 21 लड्डू हमने चढ़ाए हैं मंत्रों का जाप करते हुए, इनको आपको मंदिर में दान करना है। हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में ही जाएं। इन लड्डुओं को आप ब्राह्मण को, पंडित जी को दे दें वहाँ पर, और वहाँ पर हनुमान जी के नाम का एक दीपक जला के आएँ, हनुमान चालीसा का पाठ करके आएँ। थाली में बचे हुए जो लड्डू हैं आपको प्रसाद स्वरूप खुद भी खाना है और घर वालों को भी आप ये लड्डू दे सकते हैं प्रसाद के रूप में। पटिये पर चढ़े हुए जो केले हैं, जो भी फल होते हैं, उनको आपको स्वयं भी खाना है और घर में सबको प्रसाद स्वरूप दे देना है। तो दोस्तों, पूजा विधि तो संपन्न हो चुकी है। अब आपको पटिये का क्या करना है, पटिया आपको ऐसे ही छोड़ देना है और जो कलश का जल है वो आपको पूरे घर में छिड़क देना है अगले दिन सुबह। और जो हनुमान जी की फ़ोटो है, राम जी की फ़ोटो है, वो आपको उठाकर अपने यथास्थान रख देना है, जैसे भी आप मंदिर में रखते हैं। जो भी फूल पत्तियाँ निकलती हैं उनको कहीं विसर्जित कर दीजिए, ज़मीन में गड्ढा खोदकर थोड़ा सा उनको गाड़ दीजिए, तो इससे हमारी नदियाँ भी दूषित नहीं होती हैं और जो फूल पत्तियाँ हैं वो भी अच्छे से विसर्जित हो जाती हैं। उसके बाद आप पटिया उठा सकते हैं। भोजन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कैसा करना है। आप चाहें तो दही पराठे, दही पूड़ी, खीर से पूड़ी खा सकते हैं। हनुमान जी को खीर भी बहुत पसंद है। लड्डू का भोग तो हमको लगाना ही है, इसके अलावा आप जो चाहें भोग लगा सकते हैं। और दोस्तों, उद्यापन के दिन जब आप पूजा करें तो उसमें आप नारियल ज़रूर रखें भगवान के सामने, और वो नारियल मंदिर में रख कर आएँ, उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रख के। नारियल के बिना कोई भी उद्यापन पूरा नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मंगलवार व्रत से संबंधित सभी जानकारियाँ मैंने आपको दे दी हैं। अगर कुछ जानकारी देने से रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सिया राम, जय बजरंगबली।